वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नई नॉलेज लेने का है, नई नॉलेज के साथ आगे बढ़ने का है और अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने परिवार को हमने स्वस्थ रखना है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, ताकि हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिट कर सके। पहले खुद की फिटनेस पे काम करना है और उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों को आगे फिट करना है। सो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी, ये जो सुबह का टाइम है, ये हमारा अपने लिए टाइम है। सुबह अपनी एक्सरसाइज, एक बढ़िया से वर्कआउट, भांगड़ा वर्कआउट हमने किया है अभी पूरी एनर्जी के साथ। और अभी हम शेक लेकर अपने मसल बिल्डिंग पे काम कर चुके हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद जब आप शेक लेते हैं, उस शेक से आपकी मसल्स बिल्डिंग होती है, आपके मसल्स बढ़ते हैं और दोबारा से फिर फैट आपके अंदर नहीं आता है। सिंपल सा एक तरीका है, अपने मसल्स को हमने बॉडी फैट से 1.5 गुना करना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। आज हो सकता है पहली बार किसी ने इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। इस क्लब को ज्वाइन किए हुए 5 साल हो चुके हैं। उससे पहले कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी, खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने पीने की वजह से ही हम फिट रह सकते हैं। और जो आजकल का खाना है वो हमारी सेहत को खराब कर रहा है। इस सिस्टम में आने के बाद हमें छोटे छोटे से चेंजेस करने को बोला गया, रिप्लेसमेंट्स करने को बोला गया। हमने वही रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया। मेरा पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाने में न्यूट्रिशन को ऐड किया। सुबह के ब्रेकफास्ट में जब न्यूट्रिशन को ऐड किया, हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। और अभी तक अपना 14 किलो वजन कम किया है और आइडियल वेट के बहुत नजदीक हूँ, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाली हूँ। और ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में लगातार बैठने से। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड ने 42 किलो वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई की है, डाइजेशन को अच्छा किया है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना वजन बढ़ाया है, 25 किलो वजन उसका बढ़ा है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको न्यूट्रिशन अच्छा ना लगता हो। पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लेती है और पूरी फैमिली अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रही है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना रही है। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने सिस्टम को लगातार फॉलो किया। लगातार हम इस सिस्टम में बैठते हैं, लगातार अपने आप पे काम करते हैं और लोगों को भी मैसेज देते हैं कि आप एक छोटा सा चेंज करके अपनी हेल्थ और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, फिटनेस को वापस पा सकते हैं और हर रोज उस पे काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे खाने पीने के बारे में। हम रोज बात करते हैं अपने खाने पीने के बारे में, बट कुछ ऐसा खाना भी है आजकल की दुनिया में जो बहुत ज्यादा ऐड हो चुका है, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं। और फास्ट फूड की वजह से ही हमारी लाइफ जो है, हमारी हेल्थ, हमारी जो फिटनेस है, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। अगर कोई सर्वे किया जाए तो आई थिंक आजकल का जो टाइम है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारियों के नाम आ चुके हैं, हेल्थ चैलेंजेस आ चुके हैं और जो हमारा खाना है उसमें से न्यूट्रिशन मिसिंग है। तो ये फास्ट फूड जो है ना, ये कैसे आया हमारी जिंदगी में और क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन कौन सी बीमारियां इसकी वजह से आ रही हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखिए। फास्ट फूड हम क्यों मना करते हैं? इस सिस्टम में आने के बाद हम रिप्लेस करने को बोलते हैं। तो कुछ चीजें जिसमें आपका फास्ट फूड आता है, जिसमें जंक फूड आता है, आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब हमारी सेहत के लिए खराब है, इसीलिए हम इसको रिप्लेस करने को बोलते हैं। और रिप्लेस किसके किसके साथ करना है? आपने ए फ्रेश के साथ करना है, एलो कंसंट्रेट को यूज कर सकते हो, प्रोबायोटिक को ऐड कीजिए, हाइड्रेट 24 लीजिए, ताकि आपका न्यूट्रिशन पूरा हो आपकी बॉडी में और आपकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो फास्ट फूड आया कैसे हमारी जिंदगी में? आज से 25-30 साल पहले कोई फास्ट फूड नहीं था।
इतना ज्यादा जो है वो स्प्रेड नहीं हुआ था पूरी दुनिया में। अपना अपना ट्रेडिशनल खाना चल रहा था। लेकिन 1940 में ना अमेरिका में एक छोटे से रेस्टोरेंट ने, मैकडोनल्ड जिसका नाम है, उसने फास्ट सर्विस का आइडिया निकाला। उसने पूरी दुनिया को मैक बर्गर क्या होता है ये बताया। तो ये जो मैकडोनल्ड है ना, इनका एक आइडिया था कि हम जल्दी से जल्दी जो है खाना पहुंचाएंगे। फास्ट फूड की जो एंट्री है ना, वो अचानक नहीं हुई, पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई। 1950 से 1970 के बाद जब लोग गांव से निकल के शहर की तरफ अपना काम ढूंढने या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए निकले, जिंदगी तेज होने लगी, टाइम कम होने लगा, काम ज्यादा होने लगा। और फिर यहां से शुरू हुआ कि हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जो जल्दी मिल भी जाए और हमारा काम भी ना रुके, हमारा टाइम जो है वो बचे। बस उस टाइम को बचाने के लिए ये फास्ट फूड का कंसेप्ट जो है वो धीरे 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 लोगों की लाइफ में एंटर होता गया। और एक देखिए छोटा सा आइडिया था कि हम फास्ट सर्विस देंगे, लेकिन वो फास्ट सर्विस की वजह से फास्ट फूड एंटर होता गया हमारी लाइफ में। और ये धीरे धीरे धीरे, पहले तो था ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में, ऐसी कंट्रीज में। फिर धीरे 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 ये ग्लोबल ब्रांड बनता गया फास्ट फूड। टीवी एड्स आने लगे, मूवीज बनने लगे, मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पे ये फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, ये सब चीजें जो है वो धीरे 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 ट्रेडिशनल खाने को रिप्लेस करने लगी। जो हमारा एक्चुअल खाना है, जिससे हमारे शरीर को पूरा फायदा मिलता था, उसको ओल्ड फैशन बोलने लग गए। अच्छा नहीं, आजकल के बच्चे तो सिंपली बोलते हैं कुछ अच्छा बनाओ। उनकी नजर में अच्छे का मतलब है फास्ट फूड, उनकी नजर में अच्छा मतलब है पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजें। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल खाना है वो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कितना हेल्दी था और किस तरीके से उनको बीमारियों से दूर रखता। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल खेल था, मार्केटिंग का। हैप्पी मील, कॉम्बो ऑफर। आज भी आप जाएंगे मैं कहीं पे भी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में, तो वहां बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हैप्पी मील, कॉम्बो ऑफर्स मिलते हैं। टेस्ट नहीं है, या टेस्ट के पीछे अगर हम भागेंगे तो हमारे खाने में से न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। तो ये जो टेस्ट बड हमारे चेंज हुए ना, ये पहले दिमाग को टारगेट करते हैं। ये जितना फास्ट फूड है उनमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि वो पहले आपके ब्रेन को हिट करे, आपके दिमाग, आपके टेस्ट बड को हिट करे। तो ब्रेन आपका क्या है, बार बार उन्हीं चीजों को मांगता है। तो आज के टाइम पे फास्ट फूड सिर्फ खाना नहीं रहा है, ये आदत बन चुकी है, इमोशंस बन चुके हैं। कन्वीनियंस तो है ही है कि हमें हर चीज कन्वीनियंटली और इजीली मिल जाती है। और इसी के साथ एडिक्शन का कॉम्बिनेशन है, एडिक्शन हो चुकी है हमें इस खाने की। अगर हम 1 महीना 2 महीने नहीं खाएंगे, तीसरे महीने हमें तलब लगती है कि हमने बहुत टाइम से फास्ट फूड नहीं खाया। तो ये एडिक्शन बन चुका है, हमारी हैबिट, इमोशन, कन्वीनियंस और एडिक्शन का कॉम्बिनेशन बन चुका है फास्ट फूड। लोग जानते हैं कि ये अनहेल्दी है, लोगों को पता है कि इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, पर फिर भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ टेस्ट नहीं है, साइकोलॉजी भी है, लाइफस्टाइल भी है। दोनों चीजें जो है मिलकर फास्ट फूड को आगे बढ़ा रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम फास्ट फूड अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं पाते। पहले तो ब्रेन को रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो दिखता है इन सारी चीजों में। रिवॉर्ड सिस्टम कैसे, कि ये अच्छा है, हमने कुछ अचीव किया है, तो ये जो खाना है ये अच्छा है। ये रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे लिए, एक प्राइज की तरह इसको माना जाता है। लेकिन इन सब में जितना फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट होता है, हम सबको पता है। पर इसकी वजह से हमें ना एक हैप्पीनेस फील होती है, डोपामिन हमारा जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और वही केमिकल एक्साइटमेंट और हमें अच्छा महसूस करवाता है। इसी वजह से हमें ये रिवॉर्ड सिस्टम जैसा लगता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम हमारे ब्रेन का जो है वो एक्टिवेट होता है। आपको स्ट्रेस होगी ना अगर, तो आपको फास्ट फूड खाने का दिल करेगा। मूड ऑफ है, कुछ और खाएं ना खाएं, अगर फास्ट फूड सामने आ जाए
तो वो खाया जाता है, चॉकलेट सामने आ जाए तो वो खाई जाती है, क्योंकि उसको हम रिवॉर्ड सिस्टम समझते हैं। प्लस हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए एक हैप्पी हार्मोन डोपामिन जिसको बोलते हैं, उसको रिलीज करने लगता है। कोई सेलिब्रेशन हो तो हम बाहर और हमेशा फास्ट फूड को प्रेफरेंस देते हैं। और धीरे धीरे ये जो क्विक हैप्पीनेस बटन है ना, ये जो छोटी सी थोड़ी देर के लिए जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, फिर धीरे 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 आदत और एडिक्शन बनती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस खाने को समझना है। ये खाना किस तरीके से हमारी लाइफ में एंटर हो रहा है, और हमारे बच्चों की लाइफ में तो ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि उनके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन कम नहीं कर सकते हैं। सो ये हमें उनको समझाना है, उनको बताना है, क्लियर मैसेज देना है कि कौन सा खाना उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। फास्ट फूड बहुत कन्वीनियंट है, इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाता है, घर पे आ जाता है, आप घर पे अपने मंगवा सकते हैं। कुकिंग करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और डिलीवरी आपको 10 से 15 मिनट में आ जाती है, मतलब तैयार होके बना के वो अपने रेस्टोरेंट से आपके घर तक 10 मिनट में पहुंचा देता है। और हमारी बिजी लाइफस्टाइल में क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि हमें टाइम कम लगे खाना बनाने में, हमें इजीली मिल जाए, हम फटाफट से खाएं और अपने काम पे फिर लग जाए। बट हमारा जो ब्रेन है वो नेचुरली इजी चीजों को ही चूज करता है, जो इजीली अवेलेबल हो उसको पहले प्रेफरेंस देगा। ये कन्वीनियंस जो है ना, ये चूज करता है हमारा ब्रेन। जो कंफर्ट जोन है ना, इसको हमारा ब्रेन जो है वो चूज करता है। और फिर वही ये धीरे 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 लॉन्ग टर्म में हमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट करके देता है। लॉन्ग टर्म में ये चीजें हमारे लिए खतरा बन जाती हैं। और जब तक हम सोचते हैं इन चीजों के बारे में कि हम इसको छोड़ेंगे या इसको, फिर वो हमें मुसीबत लगता है। फिर हमें लगता है कि ये तो जोर जबरदस्ती है, हम ये खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा, इसका मतलब हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी, जिंदगी नहीं खत्म होगी। अगर फास्ट फूड नहीं खाएंगे, जिंदगी खत्म नहीं होगी। एक चीज दिमाग में बिठाइए, आपका ब्रेन जो आपका इंस्टेंट नुकसान होता है उसको बहुत जल्दी उठाता है। लेकिन जिस चीज का नुकसान लेट हो रहा है ना, उसको ब्रेन अभी नहीं उठाएगा, उसको बोलेगा इसको बाद में देखेंगे, ये अभी नहीं नुकसान हो रहा। जिस चीज से आपको इंस्टेंट नुकसान होगा, वो ब्रेन उसको अभी मना कर देगा। अगर बहुत कड़वी चीज है, आपको पता है, आपका ब्रेन आपको उसी टाइम पे कमांड करेगा ये कड़वा है, इसको अभी नहीं खाना है। लेकिन अगर उसी चीज को धीरे धीरे मीठे में डाल के, वो जो मीठा है धीरे 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 आपके शरीर को खराब कर रहा है, आपका ब्रेन उसको नहीं उठाएगा। आपका ब्रेन वो थोड़ी देर के लिए जो हमें हैप्पी हार्मोन मिलता है, खुशी मिलती है, वो थोड़ी देर के लिए हमारी जो एनर्जी स्पाइक होती है, आपका ब्रेन उसको उठाता है। तो ये हमारे ब्रेन के साथ खेला हुआ खेल है, जिसकी वजह से ये फास्ट फूड हमारी डेली लाइफ में धीरे 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 एंटर कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की वजह से हुआ है। फास्ट फूड की कंपनीज कलर यूज करती हैं, रेड येलो ऐसे कलर्स जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव विजुअल्स बनते हैं। फिर जब आपको कुछ अट्रैक्शन दिखती है, फिर आप उन चीजों को बाय करना शुरू करते हो। फिर सेलिब्रिटीज ऐड हो जाते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो खुद कुछ नहीं खाते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में वो इस तरीके से दिखाते हैं कि वो सारी चीजें खा रहे हैं। बहुत सारे अब तो रील्स वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, हम सब ने देखे हैं, जिसमें कि जितने सेलिब्रिटीज हैं वो अपने आप अपने मुंह से बोलते हैं कि हम ये चीजें नहीं खाते। एडवर्टाइजमेंट आपको धोखे में सेल करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों का यूज करते हैं, और ये सब ब्रेन को ट्रिगर करते हैं। आप देखना टीवी मोबाइल पर अगर एक चीज की एड बार 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 आती है, आपका ब्रेन ट्रिगर होता है। फिर आपको भूख, अगर कोई टीवी पे ना खाने पीने की एड चल रही हो, आपका ब्रेन उसी टाइम पे बोलेगा कि हमें भी भूख लग रही है, हमें भी कुछ खाना है। तो ये जो चीजें हैं आपके ब्रेन को ट्रिगर करती हैं। और फिर ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, जितना ये फास्ट फूड है, धीरे धीरे हमारी आदत बनती जाती है इनको अपनी डाइट में लेने की। हर रोज, हर तीसरे दिन या एक हफ्ते में 2 से 3 बार, कई बार क्या होता है, बच्चे फास्ट फूड की जो डिमांड है वो करते हैं। फिर इमोशनल ईटिंग आ जाती है, ये भी है। स्ट्रेस,
हम अकेले हैं या घर में अकेले बैठे काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ब्रेन एकदम से बोलता है कि कुछ खाने को साथ में चाहिए। हम काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ हमें कुछ खाने को चाहिए। एंग्जाइटी होती है तो हमें कुछ खाने को दिल करता है कि कुछ अभी खाने को दे दो। एंग्जाइटी हो रही है, और कभी बोर हो रहे हैं तो फिर तो हमारा कुछ ना कुछ ऑर्डर हो ही जाता है कि कुछ बाहर से मंगवा लो, बोर हो रहे हैं, कुछ खाने का मन है। तो उस टाइम पे हर इंसान फास्ट फूड को चूज करता है, घर पे कुछ नहीं बनाता। स्ट्रेस हो, लोनलीनेस हो, एंग्जाइटी हो, बोर हो रहे हो, हम 10 मिनट अपना खाना बनाने के लिए नहीं निकालते हैं। उस टाइम पे ब्रेन आपको क्या बोलता है? कुछ ऑर्डर कर दो। टेम्परेरी कंफर्ट हमें चाहिए होता है तब, थोड़ी देर के लिए। हमें वो जो टेम्परेरी कंफर्ट की वजह से एक जो थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस या खुशी वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब नहीं होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब लॉन्ग टर्म में ये चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम्स देती हैं। और बचपन की ही आदतें, जैसे बर्थडे पे, बाकी चीजों पे, और हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार, जब बच्चे इन चीजों को यूज करते हैं ना, फिर धीरे 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 ये उनका पैटर्न बन जाता है, हैबिट बन जाती है, छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये चीजें ब्रेन को, फास्ट फूड को हैप्पी हार्मोन से कनेक्ट कर देता है कि ये खाएंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए एक खुशी मिलेगी। वो जो थोड़ी देर की खुशी है ना, वो कनेक्ट कर देती है उनकी इमोशनल, और उनकी आदत जो है वो फास्ट फूड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हेल्दी फूड को इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं किसी ने। सबको लगता है जो हेल्दी फूड है वो बोरिंग है। अब अगर हम किसी को डाइट प्लान देते हैं तो उनको सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है, छोड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम ज्यादा खिला रहे हैं, हम फ्रूट्स ज्यादा खिला रहे हैं, हम सीड्स और नट्स ज्यादा बोल रहे हैं खाने को, हम प्रोटीन वाली डाइट बोल रहे हैं खाने को। तो सबसे पहले दिमाग में ना सबके ये आता है कि ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। जो गलत चीजें हैं उसको छोड़ने का दुख ज्यादा होता है लोगों को। अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं, क्वालिटी वाली चीजें आपको मिल रही हैं, उसका उनको कोई फायदा दिखता नहीं है, पहले नहीं दिखता है, बाद में दिखता है धीरे धीरे। लेकिन डाइट प्लान से पहले लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है, छोड़ना पड़ेगा। चाय छोड़नी पड़ेगी, खाना ये वाला छोड़ना पड़ेगा, बाहर से खाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा तो काम ही नहीं चलता इसके बिना, हमारी ट्रैवलिंग है, हम तो बाहर से ही खाते हैं। आपके पास जो भी एक्सक्यूज है उस सब का आंसर है हमारे पास। बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, घर पे नहीं बना पा रहे हैं, इजीली कन्वीनियंट आपका नाश्ता जो है वो सुबह सुबह 5 मिनट में तैयार हो जाता है। 5 मिनट में तो आप खा पी के फ्री भी हो जाते हो। 30 सेकंड में आपका जो न्यूट्रिशन वाला खाना है 30 सेकंड में बनता है। 30 सेकंड में बनने के बाद 1 मिनट आप धीरे से आराम से उसको बैठ के थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। 1 से 2 मिनट लगते हैं। बताइए, इतना कन्वीनियंट, इतना इजीली अवेलेबल और बनने में आसान, इससे ज्यादा और इजी क्या चाहिए, इससे ज्यादा और टाइम सेविंग क्या चाहिए? जो लोग वर्किंग है उनके लिए तो वरदान है। जो लोग बाहर, जिनकी भागदौड़ बहुत है, उनके लिए वरदान है ये, कि आप कहीं भी जाएं आप उसको साथ में कैरी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने हेल्दी खाने को ना इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं। हम उसको बोर समझते हैं, हम उसको सोचते हैं इसकी वजह से डाइटिंग करनी पड़ेगी, इसको छोड़ना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। प्रॉब्लम है, ब्रेन बार बार ट्रिगर करता है दूसरों को देख के कि वो खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। हम अपने आप को ना बॉन्ड समझते हैं, बॉन्ड मतलब अपने आप को एक तरह से बांध लेते हैं कि शायद हमारे साथ ना कुछ जोर जबरदस्ती हो रही है। ये टेस्टी और हेल्दी खाना है, हम उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं। उसकी वजह से हेल्थ अच्छी हो रही है, हम उसको इंटरेस्टिंग बनाते नहीं। इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग टेस्ट को आप मिक्स कर सकते हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं फॉर्मूला 1 में, 2 से 3 फ्लेवर्स को आप ऐड कर सकते हो, नया बना सकते हो, स्मूदीज बना सकते हो आप शेकमेट से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, प्रोटीन स्नैक्स बना सकते हो आप। मतलब आपको उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, आपका ब्रेन उसको भी उठा लेगा। अगर मैं शेक को अच्छे से एक बढ़िया से ग्लास में सजा के दूंगी तो आपका उसको पीने का मन करेगा। जो बाहर शेक बनाते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, वो यही करते हैं।
कुछ और नहीं करते, उसमें बहुत सारी चीनी होती है, दूध होता है, उन्होंने थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए और वो फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो पहले से उन्होंने तैयार करके रखे होते हैं और वो काफ़ी टाइम से या तो छील के या काट के रखे होते हैं। वो अनहेल्दी हो रहे हैं, लेकिन अगेन हम उसको जब वो सजा के देते हैं ना, तो हमारा ब्रेन नहीं उठाता कि वो कैसे बना है। हमारा ब्रेन सिर्फ उस थोड़ी देर का जो सामने दिख रहा है हमें, शेक या जो भी हम चीज़ लेते हैं, हमें बस वही दिख रहा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने खाने को इंटरेस्टिंग बनाना है। सजा के अच्छे से आप अपना सुबह का शेक ले सकते हैं। ए फ्रेश में आप एलो कंसंट्रेट डाल सकते हैं, प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं नॉर्मल पानी में। आजकल गर्मी का मौसम है, हाइड्रेट को मिक्स करिए, हाइड्रेट 24 को ऐड करिए और आपकी गर्मी जो है, वो भी जो ये गर्मी का मौसम भी बड़े आराम से निकलेगा। पता भी नहीं चलेगा, गर्मी भी नहीं महसूस होगी और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे। कितने सारे फ़ायदे हैं। बस हम फ़ायदे नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ देख रहे हैं कि कौन-सा खाना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन-सा खाना हमें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। बट अगर हम इसको अट्रैक्टिव बनाएँगे, इंटरेस्टिंग बनाएँगे, तो यही खाना खाने को हमारे ब्रेन के जो रिवॉर्ड सिस्टम को भी एक्टिवेट करेगा और ये खाना हमारी हेल्थ को भी अच्छा बनाएगा, टेस्टी भी होगा और हेल्थ के लिए अच्छा भी होगा और एडिक्शन जैसा इफ़ेक्ट नहीं है। आप कभी भी देखना, आपको ऐसा नहीं लगता हाँ, आपको ऐसा लगता है कि हमने आज कुछ मिस किया है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एडिक्शन वाली चीज़ है। कई लोगों से हमने ये भी सुना है कि इसकी आदत हो जाती है। अच्छे खाने की आदत अगर हो भी, तो वो बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है, गुड हैबिट है। प्रोसेस्ड खाने से एक अच्छे खाने की आदत हो जाना, वो अच्छी चीज़ है। तो हमें अपनी आदतों को चेंज करना है। खाना-पीना बनाना बहुत ईज़ी है, टाइम सेविंग है, न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, सारे मल्टीविटामिन मिलते हैं। बट प्रॉब्लम सिर्फ़ एक है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। उसको अपने फाउंडेशन की तरह लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन की तरह लेते हैं या उस खाने को हैप्पीनेस की तरह लेते हैं। हम हर साल जब भी घर में पूजा होती है, हम उसको न्यूट्रिशन को साथ में वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इस न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो वो भगवान की तरह है हमारे लिए। हम हर उस चीज़ की पूजा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। सूरज की पूजा करते हैं क्योंकि उससे फ़ायदा होता है। हम मिट्टी की पूजा करते हैं क्योंकि उससे फ़ायदा होता है। हम हर उस चीज़ की पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ताकि हम अपने ब्रेन को एक कमांड दे सकें कि इसकी वजह से हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। तो सेम चीज़ हम शेक के साथ भी वही करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे शरीर को फ़ायदा हो रहा है। हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस जो है, वो हमारी अच्छी हो रही है। तो जो खाना कभी शांति से पकता था, आज वो 5 मिनट में मिल रहा है। आपका टाइम सेव हो रहा है। आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें हमें 30 सेकंड में हम अपना नाश्ता बना के खा रहे हैं, अपना नाश्ता ले रहे हैं और उसके बाद सेहतमंद बन रहे हैं। तो ये क्यों अच्छा नहीं है? बस थोड़ा-थोड़ा रोज़ हमें इस इन चीज़ों को ना धीरे-धीरे फ़ास्ट फूड को अपने लाइफ़ से बाहर निकालना और न्यूट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, ताकि हमारी एनर्जी, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज़्म इन सब चीज़ों को एक पावर मिले। एक एनर्जी मिले ताकि हमारा शरीर हर रोज अपने आप को क्योर भी कर सके, हील भी कर सके, रिपेयर भी कर सके और हमारा शरीर हेल्दी रहे, फिट रहे। सो हमें अपने नाश्ते को बदलना है। फास्ट फूड के बहुत सारे हिडन नुकसान हैं, हमें धीरे-धीरे पता चलता है, बाद में पता चलता है। भूख के जो नेचुरल सिग्नल होते हैं ना, वो गड़बड़ा जाते हैं फास्ट फूड खाने से। बच्चों के नेचुरल जो सिग्नल होते हैं ना भूख वाले, कि भूख लगी है। आप आजकल के बच्चों को ना कभी ऑब्जर्व करना, उनकी जो भूख के जो सिम्पटम्स हैं या भूख के जो सिग्नल होते हैं, वो नेचुरल आ ही नहीं रहे। बच्चे कभी भी खाना खाने को बोल सकते हैं और वो खाने में ऐसी चीज़ें डिमांड करेंगे जो फास्ट फूड से रिलेटेड हो। इतना प्रोसेस्ड होता है ये कि बॉडी को न्यूट्रिशन तो मिलता ही नहीं है, बट हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, जो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचते हैं, उसको भी गड़बड़ा देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। 2 घंटे के बाद फास्ट फूड खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर बच्चे कुछ माँगते हैं, अब कुछ खाने को दो, पेट खाली लग रहा है, भूख लग रही है। ये सब उनको सैटिस्फैक्शन ही नहीं होती है, खाने के बाद भी हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। एनर्जी थोड़ी देर के लिए मिलती है पर वो टेम्परेरी होती है, एकदम से स्पाइक होती है लेकिन उसके बाद
अचानक से थकान, नींद और लेज़ीनेस फ़ील होता है। ये जो फ़ास्ट फ़ूड है, थोड़ी देर के लिए तो एनर्जी स्पाइक होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे-धीरे वो चीज़ें आपको वीकनेस की तरफ लेके जाती है। एनर्जी भी डाउन होती है, फिर आपका दिल करता है कि कुछ और खाया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम को साइलेंटली वीक करता है, कमजोर होता जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे। हम अपने बच्चों को ये सोच के खिला रहे हैं हमारे बच्चों को पसंद आ रहा है, लेकिन धीरे 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 उनका जो डाइजेशन है वो खराब हो रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे। कुछ बच्चे अंडरवेट हैं, उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है, और कुछ बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम साइलेंटली कमजोर हो रहा है, एंजाइम्स की कमी हो रही है, फाइबर ऑलमोस्ट जीरो होता है हर एक फास्ट फूड में, जीरो फाइबर। और आपके गट बैक्टीरियाज डिस्टर्ब होते हैं जब हम फास्ट फूड को ज्यादा अपनी डाइट में लेते हैं। फिर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये तो नॉर्मल सी बातें हो जाती है। ब्लोटिंग, पेट में ब्लोटिंग होना, ये नॉर्मल सा लगता है। एक्चुअली में वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने का हिडन कनेक्शन रिफाइंड ऑयल, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स जो हमें इन सारी पैकेट वाली चीजों से मिलता है, इन सब की वजह से हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। इंसुलिन, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब हमारे फास्ट फूड की वजह से हो रहे हैं। रीजंस पता है हमें, पर बदल नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। और इस सिस्टम में देखिए, जिन्होंने डाइट स्टार्ट की है, उनके ये हेल्थ चैलेंजेस धीरे 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 वापस से ठीक हो रहे हैं। बच्चों के दिमाग और फोकस पर असर पड़ रहा है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। अभी कल ही मैंने एक न्यूज सुनी जिसमें ना वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज के बच्चों पे ना एक रिसर्च हुई है। जो अभी के जो बच्चे हैं, जो जिनको जेन बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं शायद, तो वो बच्चे जो है, पिछले बहुत सारे सालों का एक रिकॉर्ड था कि बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स से एडवांस होते थे, उनकी सोच जो होती थी वो एक कदम, एक स्टेप आगे होती थी, और वो चीजों में रेवोल्यूशन लेके आने का उनका एक आइडिया, एक पैटर्न होता था। लेकिन जो अभी के बच्चे हैं, उनका ब्रेन अपने पेरेंट्स के ब्रेन से कम है, आईक्यू लेवल कम है। उसका रीजन, जब से 2010 के बाद से, जब से ये मोबाइल फोन्स ज्यादा यूज होने लगे हैं उनकी स्टडीज में या उनके क्लासरूम्स में, उसकी वजह से उनका ब्रेन जो है वो कुछ भी चीजों को एक्सप्लोर करता ही नहीं है। वो सामने उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद ब्रेन जो है वो काम नहीं करता, वो एक्सप्लोर नहीं करता। जिसको बोलते हैं ना माइंड, ब्रेन स्टॉर्म करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही है। बच्चे उन चीजों को सीखने, 15 सेकंड की रील देख के बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उसको हमें और ज्यादा उसके बारे में पढ़ना चाहिए, या उसके बारे में सोचना चाहिए, या हमें उसकी डिटेल चाहिए। बच्चों के आईक्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब खाने पीने की वजह से। और ये सब चीजें पॉसिबल है, इसको वापस से हम कर सकते हैं थोड़े से लाइफस्टाइल को बदल के। सो हमें अपने खाने पीने से अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये जितनी चीजें हैं, ये फास्ट फूड है, ये क्रॉनिक डिसीज के साथ इनका स्ट्रॉन्ग लिंक है, पता है, बस हम उसको चेंज नहीं कर रहे। हम एक अनदेखी हुई इनविजिबल सी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बस उसको तोड़ नहीं रहे हैं। फास्ट फूड हेल्थ को तो खराब कर ही रहा है, हमारे फ्यूचर को भी खराब कर रहा है, हमारे बच्चों का जो ब्रेन है, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसको भी खराब कर रहा है। और ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा फास्ट फूड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रिस्क को बढ़ा रहा है। और फास्ट फूड खाने वाले लोगों में ही 20% से लेकर 129% तक ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है। मतलब 100 से भी ज्यादा परसेंटेज खतरे के रिस्क हैं आपका फास्ट फूड अगर रेगुलर खाना है। तो अब हमें करना क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं है, हमें स्मार्ट कंट्रोल करना है अपने खाने पीने पे। 80% हेल्दी ईटिंग, 20% एंटरटेनमेंट। मतलब 80% हमें फोकस करना है अपने खाने पीने को, हेल्दी डाइट देनी है अपने शरीर को। 20% आपको एंटरटेनमेंट, मतलब उसको 20% रख सकते हो, मंथ में एक बार, 2 से 3 महीने में एक बार।
ये आप कर सकते हो। 80% आपकी डाइट, आपका पूरा न्यूट्रिशन भरी होनी चाहिए। 20% आप एंटरटेनमेंट या इन चीज़ों को ले सकते हो। लेने की कोशिश करनी है। मील की प्लानिंग पहले से करिए। अगर आप मील की प्लानिंग करते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं, मुझे पूरे दिन में क्या खाना है, रूटीन से खाते हैं, आप हेल्दी रहेंगे और ये हैबिट आपके बच्चे भी इजीली अडेप्ट करेंगे। इमोशनल ईटिंग को समझना है कि हमें हमें सच में भूख लगी है या ऐसे ही हम मतलब हमारा मन कर रहा है। इन चीजों को समझना है। टेस्ट को स्लोली स्लोली रीट्रेन करो। टेस्ट भी हमें लेना है, लेकिन टेस्ट को हमें रीट्रेन करना है। अपने ब्रेन को समझाना है, नेचुरल टेस्ट बड जो है हमारे, उनको हमने एक्टिवेट करना है। बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा ऑयली रिफाइंड ऑयल, इन चीजों से बचना है। और एक सिंपल सी अच्छी बात बताऊं, साइंस के अकॉर्डिंगली टेस्ट बड जो है वो 7 से 10 दिन में ही रिन्यू हो जाते हैं, नए बन जाते हैं आपके। तो बच्चों के भी बन जाएंगे। सिर्फ 7 से 10 दिन की तो बात है। नए टेस्ट बड आपके बन जाते हैं, जिससे आप दोबारा से घर का अगर सिंपल खाना खाना स्टार्ट करते हैं, कम मसाले, कम ऑयल, नेचुरल चीजें खाना शुरू करते हैं, 10 दिन बाद वही फास्ट फूड अच्छा नहीं लगेगा। वही फास्ट फूड आपको लगेगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इमरजेंसी हेल्दी ऑप्शंस पहले से रेडी रखो। गलती से भी अगर जैसे कभी भूख लगती है, आपकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। 80% लोग जो है वो फास्ट फूड की तरफ भागते हैं जब भी इमरजेंसी में भूख लगती है, कभी भी ऐसे लगता है। उस टाइम पे कुछ अवेलेबल तो होता नहीं है, फिर फास्ट फूड देखते हैं। उसके लिए पहले से हेल्दी ऑप्शंस अपने पास रखिए। प्रोटीन वाली चीजें रखिए, फ्रूट्स को रखिए, सीड्स को रखिए, हेल्दी स्नैक्स को रखिए। ये सब चीजें आपको आपको अपने पास पहले से प्लान करके रखनी है। और बच्चों के लिए घर का खाना थोड़ा-सा थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि वो बच्चे घर के खाने प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी चेंज कर दीजिए, बच्चे अपने आप घर के खाने को भी खाना स्टार्ट करेंगे। मेरे फ्रेंड सर्कल में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को ना नई-नई चीज़ें नए-नए तरीके से बना के देते हैं, लेकिन उसमें मिलेट्स यूज़ करते हैं, सीड्स, नट्स यूज़ करते हैं। बस हमें थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन चेंज करनी है, बच्चे घर के खाने को भी अच्छा समझने लगेंगे। तो बच्चों की आँखों से डिसाइड करना है। बच्चे हमेशा देख के डिसाइड करते हैं, टेस्ट तो बाद में करते हैं। पहले उनको देख के चीज़ को देख के अट्रैक्शन होती है। तो हमने थोड़ा-सा उसमें प्रेज़ेंटेशन को चेंज करना है, हेल्दी वर्ज़न ऑफ फूड बनाना है, घर के खाने को स्पेशल ट्रीट कराना है, ताकि बच्चे उस खाने को लेना शुरू करें। और रूटीन बनाओ, विल पावर से नहीं होगा, लेकिन रूटीन से आपका ये चीज़ें धीरे-धीरे चेंज होएगी। विल पावर ना वीक हो सकती है, मोटिवेशन खत्म हो सकती है, लेकिन रूटीन आपका हमेशा काम करता है। फिक्स टाइम रखिए खाने का, ब्रेकफ़ास्ट का, ब्रेकफ़ास्ट को स्किप कभी नहीं करना, छोड़ना कभी नहीं है। और जंक फूड की क्रेविंग्स, जितना फ़ास्ट फूड है, उसकी क्रेविंग्स से बचने के लिए अपना रूटीन से खाना खाइए, पानी पूरा पीजिए, हाइड्रेट 24 को ऐड कर सकते हो। कुछ चीज़ें जब आप अपने बॉडी को प्रोटीन पूरा देते हो, फाइबर पूरा देते हो, न्यूट्रिशन पूरा देते हो, तो आपकी बॉडी में क्रेविंग्स नहीं होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपका 40% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 30% प्रोटीन है, 30% आपका गुड फैट है, तो आपकी बॉडी में क्रेविंग्स नहीं होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो हमें करना क्या है, फास्ट फूड से अगर बचना है, कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स आप अपनी बना लीजिए। आपको हाइड्रेटेड रहना, पानी का इंटेक पूरा लेना है, स्मार्टली हमने अपना खाना-पीना चूज़ करना है, उसको टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करने के लिए अगर आप टाइमली अपना खाना खाते हैं, आपका जो फास्ट फूड है क्रेविंग्स नहीं होंगे और धीरे-धीरे आपकी लाइफ से बाहर निकलेगा। पोर्शन कंट्रोल रखिए और हमेशा मूवमेंट रखिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए और अच्छी नींद लेने से ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, मैंने थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लिया है, पर हमारे खाने-पीने से रिलेटेड है, इसलिए मैं चाहती थी कि आपको सारे पॉइंट्स बताए जाएँ, ताकि आप उन चीज़ों को चेंज कर सकें। अपने लिए नहीं, पर अपने बच्चों के लिए। हम बहुत सारी चीज़ों में ना समझदार हैं, हमें पता है कि हमने कौन-सी चीज़ स्मार्टली चूज़ करनी है, पर बच्चों की एक हैबिट बनाने के लिए हमें ये चीज़ें
अपने घर में एक रूटीन को बनाना बहुत जरूरी है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और आज के सेशन में कोई एक अच्छी बात लगी है, आप शेयर कर सकते हैं, दोबारा से बता सकते हो। मैं नए लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर हैंड रेज कीजिए, बोलिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जिनके कैमराज ऑफ हैं वो हैंड रेज ना करें, वो हैंड को डाउन रख सकते हैं। सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें जिनका कैमरा ऑन है, जो यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यास्मीन बेगम लिखा है, यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। यास्मीन बेगम है। मैं बरौत प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। मैम, हेल्थ इशू तो सब कुछ क्योर हो गया है मैम। और 11 महीना हो गया मैम। 10 किलो वजन कम करके 2 किलो अंडर वेट चली गई हूँ मैम। और वेरी अभी गुड। 1.5 महीना हो गया, अभी वजन स्कैनर नहीं कराई हूँ मैम, और 2 किलो अंदर चली गई हूँ मैम। बहुत लाइफ अच्छा हो गया है मैम। अच्छा लगता है इस सिस्टम में। और आप जो ये सब नॉलेज खाने पीने के मैम बता रही हैं, हमको तो हरी भाजी ही बहुत अच्छा लगता है मैम। वेरी और गुड। सब हमारे घर में सब लोग खाते हैं ये सब मैम। और थैंक यू मैम। और मेरे स्पॉन्सर मंजूला देवी हैं, और कोच आरती मैम, संजय सर, और सभी कोचेस को मैम, सबको थैंक यू मैम। और सभी अपलाइन का मैम। अभी हम मैम जो आप रिक्वेस्ट करती हैं मैम, मैं लिखी पढ़ी नहीं हूँ मैम, मगर जो मेरे माइंड में आता है वो उसको याद करते हैं, उसको समझते हैं मैम। वेरी थैंक यू गुड। मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच यास्मीन जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए यास्मीन जी के लिए। देखिए सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, पढ़ना लिखना नहीं भी आता है, लेकिन जब आप सुनते हैं, आप बहुत सारी चीजों में लोगों को गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे यही तो सबसे अच्छी चीज है। हम कहाँ से आते हैं, क्या हमारे पास है, फर्क नहीं पड़ता। हम सीखने के लिए कितना रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए कितना रेडी हैं, ये मैटर करता है। नीलम जायसवाल लिखा है, नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नीलम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं नीलम जायसवाल हटिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। आज जो फास्ट फूड के विषय में बताया गया है वो बहुत ही अमेजिंग था मैम। हम लोग को खाने में, फास्ट फूड में हेल्थ और फ्यूचर दोनों को ध्यान देना है। अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो हमारा हेल्थ और फ्यूचर दोनों खराब हो जाएंगे मैम। 80% हमको हेल्दी फूड के भी खाना है, और 20% कभी कभी मतलब महीने में एक आध बार फास्ट फूड मतलब कुछ भी अगर खाना है तो खा ले, लेकिन वैसे नहीं खाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। शरीर हमारी हेल्थी रहेगी और स्वस्थ रहेगी। और नेचुरल तरीके से हम लोग को भोजन को लेना है, और लो जीआई फूड को लेना है। और मेरे अशोक कुमार मौर्य जी मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस सिस्टम में मुझे बैठाएं और मेरे को अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम डेली। और मेरे कोच हैं आरती मैम और संजय सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और डेली बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, 1% और बेहतर बनते जा रहे हैं डेली। कीर्ति केसरवानी लिखा है, कीर्ति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम, मॉर्निंग मेरा जी। नाम रेखा केसरवानी है, मैं प्रयागराज से हूँ। मैम, आज जो आप बताइए कि बच्चे जो कहते हैं कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, वो सच में है। मेरे भी बच्चे जैसे 2 दिन खाएंगे ना, फिर बोलेंगे आज कुछ अच्छा बनाओ कुछ अच्छा बनाओ। ये आपने जो बताया सही बताया मैम। और आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम, और थैंक यू मैम मुझे एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच रेखा जी, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल बच्चों को ना घर की चीज में अच्छा नहीं दिखता, उनको लगता है कि ये चीजें ना सजी सबरी सी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं है। पर उन्हें ये बताना, उनको ये समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सा तरीका बदलेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर जब हम बच्चों को थोड़ा सा तरीका बदल के समझाएंगे। नेक्स्ट सुनेंगे हम त्रिशा। त्रिशा सिंह लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते। सच में नमस्ते जी। इसमें जुड़े से ना अपने को तो जो नॉलेज मिलता है वो तो मिलता ही है। बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। इधर नाला वेरी गुड। सुपारा में था, हम लोग गए थे, बच्चों को भी लेके गए थे। तो फिर घर जी। पे आने के बाद बच्चा बोला नहीं, वो सर बोल रहे थे ये चीज नहीं खाने का, वो नहीं खाने का। मैं बोली चलो उसको समझ में आ रहा है।
फिर यहाँ पे भी हम जब सुनते हैं तो वो लोग भी, अगर अभी तो स्कूल बंद है तो सोए रहते हैं, कभी उठ गए तो बोलते हैं हाँ ये चीज नहीं, वो चीज खाने का है, वो मैडम ऐसे बोलती है, ऐसे करने का। मुझे इस सिस्टम में राहुल भैया लेके आए, मेरी कोच रीमा मैम है। थैंक्स, हर रोज कुछ ना कुछ अलग ही मतलब नॉलेज मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच त्रिशा जी, थैंक यू। बड़ी ऐसी क्लैपिंग करेंगे त्रिशा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, छोटा सा चेंज है, सुबह का सेशन हमारी पूरी फैमिली के माइंडसेट को चेंज कर सकता है। आपको ऑन करके, इसको कैमरा ऑन करके बैठना है। अगर आपके आसपास बच्चे हैं, वो खुद से सुनेंगे कि आज सेशन में ये बोला गया था, हमने इसको चेंज करना है। रीना सिद्दीकी जी से सुनेंगे। रीना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 7 मंथ हो गया और 7 मंथ में मैंने अपना 23 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था फास्ट फूड के बारे में। जो तो सबके मतलब सबकी जिंदगी में फास्ट फूड तो धीरे धीरे आता जा रहा था। मेरी भी बहुत गंदी आदत थी कोल्ड ड्रिंक पीने की, कि जरा सा भी लो फील करो तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाता था। मगर जब से सिस्टम में आए हैं, रिफ्रेश किया है, 7 मंथ हो गया है, आज तक मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है और ना फास्ट फूड खाए हैं। मैम जब किसी के यहाँ भी जाते हैं, जैसे गेस्ट बन के, तो वो लोग नाश्ते में जैसे समोसा है, कोल्ड ड्रिंक लगाता है, मैं सबको अवॉइड करती हूँ। हम कहते हैं कि फ्रूट लगाइए मगर ये सब ना लगाइए, तो हम नहीं खाते हैं। तो सबको कहता है कि अरे ये हर्बल वाली हैं। तो मैम जब से सिस्टम में आए मगर बहुत अच्छा लगता है, लाइफ बहुत चेंज हो गई है। जैसे आपने बताया कि फास्ट फूड हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है, मगर जब से सिस्टम में है सब समझ में आ गया है और चेंज, टोटली लाइफ चेंज हो गया है और अपने को रिप्लेस किया है। मैम थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच अर्जू सर, तबस्सुम मैम को, भरत सर को, आपका जो इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। अच्छा, मुझे से शुरू से ही ना कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं था, लेकिन भरत सर इस सिस्टम से पहले बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पीते थे। कभी कभी ऐसा भी मौका होता था, उनको लगता था मेरी गैस जो है वो तभी निकलेगी जब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और टैबलेट्स भी कभी कभी वो कोल्ड ड्रिंक के साथ खाते थे। बहुत खतरनाक है। अब पता चलता है जब हम इस सिस्टम में आए, हमने हर चीज को रिप्लेस किया है। और कोल्ड ड्रिंक्स तो कई सालों से हमारे घर में नहीं आ रहे, हम उसको लाते ही नहीं है। इतनी खतरनाक चीज है, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो अभी हमारे बीच में ना एक बर्थडे बॉय है, हम सभी उनको बर्थडे विश करेंगे और उनका रिजल्ट भी सुनेंगे। सो दिलजीत सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाला साल और हर साल आने वाला आपका खुशियों भरा हो, सेहतमंद हो और आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेस मिले। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए सर। नमस्कार हर्बल लाइफ फैमिली। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए। और मुझे याद है कि पिछले 2 या 3 सालों से मैं अपना बर्थडे इस हर्बल लाइफ कम्युनिटी के साथ अपनी फैमिली के साथ मनाता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से मनाता हूँ मैं। और इस सिस्टम में आए मुझे 2 साल हो गए हैं, और 2 साल पहले में मुझे शुगर की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरे मीन काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो एक दिन भरत सर और आपसे मिलने का मौका मिला, और आपने मुझे इस सिस्टम से मिलाया। और उस सिस्टम में आने के बाद मैंने अपने आप को इसमें बहुत रिकवर किया, और आज मैं अपनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और 11 किलो मैंने अपना वेट भी लूज किया है पिछले 2 सालों में। और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद मुझे इस सिस्टम में जोड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दिलजीत सर के लिए। और सर अभी तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं, अभी तो बहुत ज्यादा अच्छे बर्थडेज हेल्थ के साथ, फिटनेस के साथ और सक्सेस के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सर, और हम सबकी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। और आने वाले और भी जितने भी बर्थडेज हैं वो इससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे गीता यादव जी से। गीता जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम हमें इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इस मॉर्निंग जी। समय मैं गांव में आई हूँ, ससुराल में। जो खाने पीने के बात है, जो कुछ आ रहा है घर में भी, बड़े जेठे लोग के बच्चे भी कहते थे कि आंटी नहीं खा रही हैं। तो काहे खा नहीं आंटी, हम कहा ये सब चीजें नहीं होता है, सबने घर में सबको
पालन कर रहे हैं उस चीज का कि नहीं गलत चीज है, नहीं खाना है यार। तो वेरी इसका गुड। एक घर में जो ग्रुप अगर हो जाता है मैम, तो जरूर घर बदल जाता है। और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ वाइब्रेशन उसका जाता है। तो मैं इस चीज़ें से, इस कमेटी से मैं बहुत खुश हूँ, जुड़ी हूँ। मतलब एक बहू आई है, वो भी उसको समझाया तो जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसको अच्छा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। घर में मैंने अभी सतना में मैं रहने लगी मैम, तो मुझे टाइफाइड बुखार हो गया पानी की वजह से। फिर भी मेरी एनर्जी डाउन नहीं हुई। मैं 20-25 दिन बुखार हुआ और एनर्जी मेरी पूरी बरकरार है। ताकि इतनी बीमारी से मैं बिल्कुल बेड पकड़ लेती थी। मैं पूरा यहाँ पे काम कर रही हूँ, दवा वेरी गुड। वगैरह लिए मैं ठीक हूँ। सर्च करूंगी। इस सिस्टम का बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि अच्छी चीज है, बस महंगे के लिए डर रहे हैं। को अच्छे मैं डील कर रही हूँ, सिस्टम बहुत अच्छा है। थैंक यू। गांव में गांव में तो बहुत ज्यादा डील करने के लिए मैम थोड़ा सा लगता है, लेकिन जो प्रॉब्लम से झेल चुका है वो आ रहा है। मतलब हमारे जी जी। पैसे कहीं एलोपैथिक में जा रहा है तो बोला कि हम ये करके देंगे। थैंक यू थैंक यू मैम, मैम थैंक यू हमें सो एडमिट मच करने गीता के जी। लिए। और इस सिस्टम पर थैंक यू सो मच थैंक गीता यू। जी। बड़ी ऐसे क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। देखिए, जिनको अपनी सेहत की वैल्यू पता चल गई है ना, उनको ये महंगा नहीं लगेगा। उनको अपने आप समझ आ जाएगा कि मल्टीविटामिन अलग अलग जगह से लेने के लिए अगर हम जाएंगे ना तो बहुत महंगा है। लेकिन हमें घर बैठे सारी चीजें हमें एक शेक से अगर मिल रही हैं, सुबह का नाश्ता बदलने से हमारी सेहत अच्छी हो रही है, तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। नाश्ते में आप देखिए, ना तो खुद से हमने ढूंढने जाना है, ना बनाना है, ना कहीं से हमने इकट्ठा करना है सामान कि हमें मल्टीविटामिन चाहिए। आपको सिर्फ सुबह उठ के मिक्सी में अपना शेक डालना है, जैसे आपके कोच ने गाइड किया, पानी डालना है और उसको पीना है। इतना सा काम है। और देखिए कितना आसान है अपने आप को फिट करना। और फिटनेस से ऊपर कुछ भी नहीं है। महंगा सस्ता, जब हम बीमार होते हैं ना, तब हमें कुछ नहीं पता होता। पैसे हो या ना हो, अगर डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट करवाना है तो हम करवाते हैं, हम अरेंज करते हैं। डॉक्टर ने बोला आपको एमआरआई करवाना है, हम करवाते हैं, हम उसके लिए भी अरेंज करते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमारा ब्रेन इंस्टेंट जो नुकसान हो रहा है ना, उसी को उठाता है। इंस्टेंट मतलब अभी बीमार हुए तो आप इंस्टेंट बोलोगे डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बन रही हैं आपके अंदर, जो आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है, हम उसको नहीं समझते हैं, उसको ब्रेन उठाता नहीं है। इसीलिए ये महंगा लग रहा है आज लोगों को। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो वहां लोग दुआएं मांगते हैं, एक बार यहाँ से बाहर निकले फिर पूरा ध्यान रखेंगे अपनी सेहत का। ये एक्चुअली में हम लोग तब सोचते हैं, तब समझ में आता है हमारी हेल्थ की वैल्यू क्या है। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था अभी, मैंने 2 दिन अपना न्यूट्रिशन बढ़ा दिया। मैंने पूरा न्यूट्रिशन डबल कर दिया। और 2 दिन के बाद मैं सेशन ले रही थी। मैं 2 दिन में ठीक हुई हूँ। तो आप ये सोचिए कितनी पावर है इस न्यूट्रिशन में। अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझिए। बहुत पावर है, बहुत अमेजिंगली काम करता है। सो बहुत सारे लोगों का मैं आज नहीं ले पाऊंगी। आप एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे शेयर कर सकते हो। आप वीडियो बना के शेयर करिए। कुछ लोग रेगुलर करते हैं, बट लास्ट में हम रीना मौर्य जी से सुनेंगे, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। रीना जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरेपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 1.5 साल पूरे हो गए हैं और ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। पहले तो खाने पीने का नॉलेज था ही नहीं मैम। और ये मेरे बच्चे हैं, हाथ में देखिए लगा है इनको। ये पता नहीं कहाँ से, हम तो नहीं देते हैं अपने पास से कोई भी चीजें। ये छुपा के खा लिए, तो कई दिन से इनको लीवर में दिक्कत हो रही है। और मैम बाकी सब तो सब बहुत बढ़िया है। और मैम बच्चों को डायनेमिक सेगमेंट तो डेली देते हैं, उसके साथ इम्यून भी देना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम इस सिस्टम का। वेरी गुड। थैंक यू गुड सो मच रीना मॉर्निंग। जी। जी बेटा। मेरा नाम अदिता मौर्य है। मैं सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं डायनोस्टिक और सेगमेंट सीखती हूँ। मेरे पापा है आरती मैम, संजय सर, आप है और भरत खन्ना सर, समृद्धि का। थैंक यू सर, थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड थैंक यू सो मच। मॉर्निंग मैम। मैं सदरपुर से बिलोंग करता है। मैं रहने से सेगमेंट पीता है। मैं बॉडी पता है मेरे कुछ मेरे पापा थैंक्स है, थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तीनों के लिए, और दोनों बच्चों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए जब सारे बच्चे भी यहाँ बैठना शुरू करते हैं ना, सीखते हैं, और देखिए बच्चों ने कितने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया। बहुत सारे लोग अभी भी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट शेयर नहीं करिए। देखिए बच्चे हमसे आगे निकल रहे हैं रिजल्ट शेयरिंग में, बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ना खुशी होती है, उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, मुझे रिजल्ट शेयर करना है। हमारे अंदर जिस दिन वो एक्साइटमेंट आ जाएगी ना कि मुझे रिजल्ट शेयर करना है, यकीन मानिए जिंदगी भी बदलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगी आपकी। ये एक्साइटमेंट ही है आपकी जो आपको आगे लेके जाती है, आपकी एक्साइटमेंट ही है जिसकी वजह से अच्छे लोग आपके पास आते हैं, अच्छे लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो इस एक्साइटमेंट के साथ बने रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, हेल्दी और फिटनेस की तरफ काम करते रहिए। और इसके साथ साथ हमने लोगों को भी मैसेज देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लेके आना है, ताकि लोग हेल्दी बन सकें, फिटनेस हासिल कर सकें, और उनकी फिटनेस का जरिया हम बन सके। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।